केंद्र सरकार के द्वारा संविधान 130वां संशोधन विधेयक जो लाया गया है, जिसमें अगर 30 दिन से ज़्यादा कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी सांसद जेल में रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा, जिसका लगातार विरोध पार्टियां कर रही हैं। और इसी बीच ममता बनर्जी ने कहा है कि ये बिल जो सरकार के द्वारा लाया गया है, ये अघोषित आपातकाल लगाने की कोशिश की जा रही है देश में। सर, इस बिल से आखिरकार इतनी घबराहट क्यों है विपक्ष को, और ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया पे आप क्या कहें? देखिए, विपक्ष को घबराहट तो इसलिए है कि अब सरकार ने ऐसा लेजिस्लेशन ला दिया है कि जो विपक्ष में जो भी लोग अब हैं, जो तथाकथित रूप से जो विपक्ष बना के बैठे हैं, उन सब के कहीं ना कहीं ऐसे मुकदमे हैं जिसमें उनको सज़ा होनी है, उनको पता है, गिरफ्तारी भी होनी है, ये भी पता है। जो इंडिया गठबंधन की एक लीड जो पार्टी थी, आप पार्टी, उसके भी नेता गिरफ्तार हुए, सब हुए, लेकिन बेशर्मी के साथ उन्होंने जेल से सरकार चलाने की कोशिश की, सारा नाटक किया। तो ये एक लेजिस्लेशन, ऐसा विधेयक है जो बहुत ज़रूरी था आज के समय में, और ख़ासकर ऐसे समय में जब ऐसी पार्टियों के लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनना है या मंत्री बनना है या हमको रिप्रेजेंटेटिव चुना जाना है। तो वैसी दशा में कोई कानून था नहीं। तो अभी जो दिल्ली में नंगा नाच हुआ कि मुख्यमंत्री जेल में रहे, फिर भी कहते रहे कि मैं जेल से ही मुख्यमंत्री बना रहूँगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कानून तो समाज को चलाने के लिए बनाया जाता है। तो ये कानून बहुत अच्छी तरह सोचा गया है, बनाया गया है। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी वो देखने की बात है। लेकिन चूँकि ममता बनर्जी को पता है कि उनकी आधी से ज़्यादा कैबिनेट इस चक्कर में जेल जैसे ही जाएगी तो वो सब के सब अपने पद से हट जाएंगे। हो सकता है ममता दीदी को भी जाना पड़े। तो इस कारण उनको ये डर लग रहा है। जो ऑब्जेक्शन वो ले रही हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कानून है जो हमारी जो राजनीति है उसको बहुत शुद्ध करने का काम करेगा। सर, इसी के साथ वो ये कह रही है कि देश में लोकतांत्रिक युग खत्म हो जाएगा इस बिल को अगर पास कर दिया जाता है। देखिए, लोकतांत्रिक युग तो बिल्कुल नहीं ख़त्म होगा। ये जो बोल रही हैं उल्टा बोल रही हैं। मेरा कहना ये है कि लोकतंत्र और मजबूत हो जाएगा। जो इन्होंने अभी वक्तव्य दिया है, जो अखबारों में छपा भी है कि ये अघोषित आपातकाल लग गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अघोषित हो उसके पहले उनको याद दिलाना पड़ेगा कि जब घोषित आपातकाल लगा था तो वो कांग्रेस की कार्यकर्ता थी और उनको पता है कि उन लोगों ने क्या क्या किया है। तो उस तरह से ये जो बात बोल रही है अघोषित आपातकाल, ऐसा कोई प्रावधान कहीं कुछ नहीं है। आपातकाल में तो ऐसा होता था कि मीसा में अगर किसी को बंद कर दिया गया तो उसको पेश ही नहीं कराया जाएगा, उससे परिवार वाले को मिलने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा तो इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। आप अगर करप्शन में लिप्त हैं और आप बेशरम हैं, अगर आपको गिरफ्तार करती है फिर भी आप त्यागपत्र नहीं देते, या पुलिस जैसे ही आपको बता देती है कि आपकी गिरफ्तारी होने वाली है तो आप अगर त्यागपत्र नहीं देते तो कानूनन आपको हटा दिया जाएगा। इसका प्रावधान किया गया है। तो इसमें क्या गलती है? ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और बहुत ही आवश्यक था। इस समय में ये होना भी चाहिए था और एकदम सही समय पर ये हो रहा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अगर ये बिल पास कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि राज्य में जो जनता जनादेश देती है उसमें दखलंदाजी कर पाएगी केंद्र सरकार इस बिल के पास हो जाने के बाद। देखिए, सबसे पहले तो ये बिल पास होगा, उसके बाद इस बिल से जिसको भी दिक्कत है वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और ये बिल अगर जैसा ये बता रही हैं, जैसा ये अभी मीडिया में बता रही हैं, अगर असंवैधानिक है कहीं से कुछ भी, तो ये बिल क्वैश हो जाएगा। जैसा कि पहले भी बहुत सारे बिल क्वैश हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये असंवैधानिक है, हमारे संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार नहीं है, तो ये क्वैश हो जाएगा। अगर ये क्वैश नहीं होता है तो किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। एक लेजिस्लेशन बना है तो अगर केंद्र सरकार में अभी जो पार्टी है उस पार्टी के भी जो राज्य सरकार में सरकार है उसके भी लोगों पर समान रूप से लागू होगा और जो दूसरी पार्टियां हैं उनके लोगों पर भी समान रूप से लागू होगा। चूँकि आप ये देखेंगे, ये बहुत गहरी बात है, इसको ये समझ नहीं पा रहे हैं और समझा नहीं रहे हैं जनता को, क्योंकि जनता की आंखों में इनको धूल झोंकना है। आप देखेंगे कि कानून
कानून व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार का विषय है। तो किसी पर कोई केस अगर बनता है तो पुलिस स्टेशन में बनता है, जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत होता है। तो अगर मान लीजिए कोई केंद्र में अभी कोई बीजेपी है और बंगाल में जैसे टीएमसी है, तो टीएमसी वहाँ कोई मुकदमा नहीं बनने देगी, ये टीएमसी को पूरा विश्वास है, पता भी है। अगर कोई ऐसी आपराधिक गतिविधि में उनके लोग पाए जाते हैं तो केंद्र सरकार वहाँ पर हेल्पलेस है। सिर्फ सीबीआई को वो केस हैंड ओवर कर सकती है। अगर वो किसी गैर जो देशद्रोह के मामले में अगर इन्वॉल्व हैं तो सेंट्रल एजेंसी उन पे मुकदमा कर सकती है और वो भी कोर्ट में चैलेंज हो जाता है। तो सेंट्रल एजेंसी का तो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई शक्ति नहीं है कि किसी को भी किसी एफआईआर में नामित कर सके और नामित करके उनको गिरफ्तार कर सके। ये तो कोरी बकवास की बातें हैं और ये कहीं ना कहीं मिसलीड करने की कोशिश है। सर, इसी के साथ ये भी सवाल है कि आज जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां सवाल उठाते हुए ये कह रही हैं कि केंद्र के अंडर ही तमाम एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, इसीलिए वो किसी की भी सरकार गिरा सकते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब प्रधानमंत्री खुद भी अपने पद को इस बिल में इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर डर क्यों है? देखिए, बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। और चूंकि प्रधानमंत्री का पद भी इसमें इंक्लूडेड है तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये हमेशा के लिए, ये जो भी कानून जो भी अभी बन रहा है, ये कानून हमेशा के लिए रहेगा। इसके पहले हम देख चुके हैं कि लोकपाल का फुलझड़ी लेकर दिल्ली में एक पार्टी ने क्या क्या नाटक किए, क्या क्या किए, उनके पुराने वीडियोज़ आप निकाल कर देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कितना नंगा नाच किया है और कौन सा लोकपाल अभी बना हुआ है, ये कोई भी नहीं देख पा रहा है। तो इस तरह से केंद्र सरकार ने जो अभी जो 130वां संशोधन विधेयक जो लाए हैं, संविधान में संशोधन करके जो ये विधेयक लाएंगे। सर, इस बिल को ज़रा हमें समझाइए। इस बिल में ये प्रावधान है कि अगर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अरेस्ट हो जाते हैं और 30 दिन तक अरेस्ट रहते हैं तो उनको अपने पद से हटना पड़ेगा, स्वतः वो हट जाएंगे। तो अब कानूनी रूप से ये है कि उनके पास कोई अधिकार नहीं बचेगा। जैसा कि दिल्ली में अभी हमने साल या 1.5 साल पहले देखा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री अरेस्ट हो गए, फिर भी वो बेशर्मी से बोलते रहे कि मैं मुख्यमंत्री हूँ और मैं जेल से ही सरकार चलाऊँगा। तो ये डिमोरलाइज करने की कोशिश उन्होंने की है और अपनी जेब में वो पद रख लिया था। तो ये कहीं से भी सही नहीं है और बिल्कुल गलत बात है। इसको कानूनी जामा पहना दिया गया है। कोर्ट्स भी वहाँ हेल्पलेस हैं। इससे पहले आपने भी ये सवाल पूछा भी था, मुझे अच्छे से याद है कि हम भी हेल्पलेस थे कि अगर कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने किया, तो जेल से सरकार चल सकती है, कोई कानूनी रोक नहीं है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने ऐसा विधेयक बनाया है और इस विधेयक की हमको स्वागत करना चाहिए। जनता को खुश होना चाहिए कि ये विधेयक बहुत अच्छा बन गया है और इससे कम से कम राजनीति में जो गलत लोग घुस रहे थे, जो कुर्सी को ऑक्यूपाई करके बैठे हुए थे, उनको एक डेटरेंस तो क्रिएट होगा और ये इसका हमको स्वागत करना चाहिए।